जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर हम आपको श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में कन्हैया की एक ऐसी भक्त है जहां भगवान की कृपा का चमत्कार लोग रोजाना देखते हैं। सीहोर जिले के गांव मोलगा में रहने वाली सुनीता बाई जब उठती है तो उनके हाथ में मक्खन खुद ब खुद आ जाता है। ये चमत्कार रोजाना होता है। पूजा के बाद इस मक्खन को गांव वालों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ये 30 साल हो गए जब से होता है। रोज प्रतिदिन पूजा करती हूँ, रोज मक्खन मिलता है जी। डेली नया माखन आता है, डेली आता है। ये प्रसन्न ने मतलब पूर्व जन्म का बताया कि आप गोपी थी तो ये मक्खन आपने मेरे को खिलाया था, जो ये ऋण में चुका रहा हूँ। अच्छा। मैं मतलब प्रमाण है कि मैं हूँ। मतलब बहुत तरह का है, सब तरह से परीक्षा ले ली। उन्होंने क्या पाया, भगवान की लीला किसी को समझ में नहीं आई। यही मक्खन ये मक्खन आता है 50 ग्राम 100 ग्राम है। ये कितनी जनता ये बट रहा है आज, ये सभी जनता को जो भी आते हैं उनको वितरण होता है। ये होली पे आता है। जब इस बारे में EMS टीवी ने सुनीता से बात की तो उनका कहना है कि बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्त रही हैं और श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं सपने में आकर बताया कि द्वापर युग में तुम मेरी गोपी थी। जब दूसरी गोपियां मुझसे माखन छीन कर खाया करती थी तब तुम मुझे माखन खिलाया करती थी, इसलिए अब मैं तुम्हें मक्खन का वरदान देता हूँ। उसी के दूसरे दिन से पूजा के बाद हाथ पर खुद ब खुद मक्खन आने लगा। जन्माष्टमी के दिन यहाँ गाँव में विशेष आयोजन होते हैं। हम इस समय खड़े हैं इछावर से 10 किलोमीटर दूर मोलगा गांव। यहाँ पर आज जन्माष्टमी का दिन है। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का मंदिर है और यहाँ पे देखा जाता है चमत्कार है। यहाँ पे एक महिला है, उनके हाथों में रोज डेली मक्खन आता है। महिला को माना जाता है आज की मीराबाई है। आइए हम यहाँ के दूर दूर के ग्रामीण के लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं। दादा आप कहाँ से आए हैं? नसरुल्लागंज पांडा गाँव। अच्छा, कब से आते हैं आप लोग? 10 साल हो गए मेरे पास। जो आज मक्खन आते हैं हाथों में, ये क्या है? ये श्री कृष्ण की कृपा। अच्छा, कहीं से कोई छल कपट नहीं है। मेरे को 10 साल हो गए आते हुए। मैं वहाँ से किराया लगा जब आता हूँ और मेरे सामने मीडिया वालों ने कई मतलब परीक्षा कर चुके हैं और वो मैंने सुनी और देखी, तब तो पूर्ण विश्वास हुआ है। और इतना माखन ले जाके आप बांटो 2000 जनता को भी पूछ सकता है। हर जन्माष्टमी पे आते हैं आप? हर जन्माष्टमी नहीं, मैं तो 10 मरतबे आ सकूँ साल भर में, कोई जरूर नहीं। जब मूड बन जाए तभी भगवान का। क्या नाम है दादा? रूप सिंह। कहाँ से आए हैं आप? शाहजहाँपुर जिले से। शाहजहाँपुर जिले से। कब से आते हैं आप? तो मेरे को 15 साल हो गए। अच्छा, तो आपने यहाँ क्या देखा? आपने क्या है? प्रसाद देखा मैंने, प्रसाद देते मक्खन। सीधा प्रसाद आता है, खाली हाथ रहता है और मक्खन आता है। प्रसाद वो परमात्मा का हाथ का प्रसाद है। EMS टीवी से बात करते हुए सुनीता के छोटे भाई गुलाब सिंह वर्मा ने बताया कि सुनीता की शादी कम उम्र में CRPF के जवान ओम प्रकाश वर्मा से हो गई थी, जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। इसके बाद सुनीता अपने मायके में ही रहने लगी। लगभग 1991 से यहाँ हर रोज माखन आने का चमत्कार होता है। उनसे छोटा भाई और ये लगभग 30 साल हो गए मक्खन आते आते हुए। यहाँ पर डेली दीदी पूजन करती है और मक्खन आता है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे सामने हुई थी। मैं खुद था उस समय जब मक्खन की शुरुआत हुई थी। उस समय दीदी और हम कुएं पे गए थे। हमारा पुराना कुआं है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे हम बैठे, उनने दीदी ने हाथ पैर धोए कुएं में। और उसके बाद बोला कि ना भगवान चंदन के पेड़ पे बैठे हैं और बंसी बजा रहे हैं। तो 200 फीट दूर चंदन का पेड़ था बागड़ में। दीदी मुँह हाथ धोया, हाथ पैर धोया और वहाँ जाके बैठ गई चंदन के पेड़ के पास 50 फीट दूर पेड़ पर। और उनकी आंखों से आंसू की धार लगी और हम देख रहे थे उस चीज़ को। सभी लोग थोड़ी देर बाद दीदी ने बोला भगवान चले गए और वो मक्खन रखे गए। तो वो निकाल के देखा ही मक्खन रखा था। चंदन की जो शाखा रहती है, पेड़ डलिया डाल उसके बीच में एक खाकर का पत्ता था और एक दूसरा ऊपर ढका। फिर हमने मक्खन खाया। उसके 5-6 साल बाद जब जब लगातार यहाँ पूजन होने लगी, शुरुआत हुई तो काफ़ी लोग आने लगे। तो गायत्री परिवार अरण्य कला वालों ने यज्ञ करवाया था, महागायत्री विराट यज्ञ। तो उसमें 10 फीट 15 फीट का ऊंचा मंच बना था। अपने कार्तिक वैशाख नवमी जो आती है उसमें हुआ था वो 9 दिन का यज्ञ। तो उन्होंने इस पर्पज से कराया था कि कुछ भी ऐसी भूत प्रेत या कुछ ऐसे बात होगी तो वहाँ पर मक्खन नहीं आए। तो उन्होंने उनके हिसाब से सारा अरेंजमेंट करा था। और वहाँ वो गीता जी नहीं ले गए, मंच बनाया, वहाँ पूजन हुई दीदी की और साथ गए दीदी के यहाँ से घर से। तो वहाँ इतना मक्खन आया था कि हथेली भर गई। और उस समय
हमारे जो यज्ञ हुआ इतना बड़ा, इस क्षेत्र में यज्ञ नहीं हुआ, इतनी जनता नहीं हुई आज तक। माखन आने के चमत्कार को कई धार्मिक और वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा परीक्षण भी किया गया, लेकिन इस चमत्कार की सच्चाई का पता आज तक नहीं लगाया जा सका। वैज्ञानिक प्रमाणिक भी हुआ होगा यहाँ पे, कुछ लोग आए होंगे। प्रमाणिक आए थे एक बार, एक लेबोरेटरी वाले, उन्होंने मक्खन ले जाकर गए थे कि अगर ऐसा होगा तो मक्खन, वो लेबोरेटरी में चेक करा उन्होंने, तो मक्खन उन्होंने ये तो कुछ अलग घट जाएगा, उसका मक्खन खत्म हो जाता है, और नहीं हुआ वो। और एक हाफिज साहब आए थे, वो खुद आए, स्वयं आके बैठे हैं, उन्होंने पूजन देखी, मक्खन लिया और बहुत देर तक बैठे रहे हाथ में बैठ। उसके बाद उन्होंने बताया, बोले मैं वो भी मतलब एक आश्चर्य में रह गए, तो उन्होंने मक्खन दिया, उन्होंने खाया। तिवारी हूँ और होशंगाबाद जिले के सोहागपुर से आई हूँ, और मेरे बहुत तमन्ना थी, मैं शादी के पहले आई हूँ यहाँ पे, मेरा मायका इछावर का है। मैं मतलब मैंने बहुत छोटी थी तब मैंने कई बार माखन लेके गई हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं पहली बार आई हूँ। और मेरे बच्चों को, मेरे ससुराल वालों को काफ़ी मतलब उत्सुकता थी कि एक बार आए दर्शन करने, लेकिन वो लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन मेरे बच्चे और मैं आई हूँ दर्शन करने। और मुझे माखन मिला यहाँ पे, भगवान आते हैं स्वयं और उनको आभास होता है अपने को भी कि भगवान हैं। सीहोर से EMS टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।